हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को स्पीच देने से पहले घबराहट होती है और वो घबराहट के कारण जो है वो कभी कभार स्पीच नहीं दे पाते हैं या स्पीच जिस प्रकार से देना चाहते हैं उस प्रकार से स्पीच नहीं दे पाते हैं। अब यहां पर घबराहट को दूर करने के लिए हमें हमारे एंड से कुछ करना पड़ेगा। तो ये घबराहट को जो है वो दूर करने के लिए हमें दो चीजें जो है वो करनी पड़ती है। सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है कि हमें पब्लिक स्पीकिंग के मतलब स्पीच के लिए कॉन्सेप्ट्स सीखने चाहिए और नंबर दो चीज कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स के लिए तो हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। प्रैक्टिस की जो है वो मेथड्स को बताने के लिए या फिर नए नए आइडियाज को शेयर करते हुए भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके साथ दो जो है वो वैसे तरीके शेयर करने जा रहे हैं कि जिससे आप प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कि जिसकी मदद से आप अपनी घबराहट को धीरे धीरे कम कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में उसको पूरी तरह से समाप्त कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि ऐसा आप क्या कर सकते हैं अपनी रूटीन लाइफ में कि जिसकी मदद से स्पीच देने से पहले जो आपको घबराहट होती है उस घबराहट को आप लॉन्ग टर्म के अंदर पूरी तरह से समाप्त कर सके। इस वीडियो में हम आपको जो दो बातें बताने जा रहे हैं उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आप इसे जो है वो रेगुलरली विथ डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो ये शॉर्ट से मीडियम टर्म में भी आपको जो पूरा रिजल्ट जो है वो देगा। तो यहां पर हम जो दो जो है वो टिप्स आपको देने जा रहे हैं, दो तरीके शेयर करने जा रहे हैं। उनमें से सबसे पहला तरीका है कि आप हर हफ्ते एक वीडियो व्हाट्सएप पर लोगों के साथ शेयर कीजिए। इसे बहुत ही ध्यान से जो है वो समझिएगा। आपको हर हफ्ते जो है वो कुछ लोगों को व्हाट्सएप पर एक वीडियो शेयर करनी है। वो वीडियो जो है वो आपकी बनाई हुई होनी चाहिए, उसे आपको शेयर करनी है। अब वीडियो जो है वो किस प्रकार की शेयर करनी है ये भी समझते हैं और कितने लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए उसे भी जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि किस प्रकार की वीडियो होनी चाहिए। तो वीडियो में भी जो अलग अलग प्रकार की वीडियो हो सकती है, जिससे कि आप जो ऐसा कर सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जैसे कि बहुत सारे त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं, बहुत सारे डेज जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो उन त्योहारों पर उन डेज पर आप लोगों को बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हुआ एक वीडियो बना सकते हैं। कुछ सेकंड्स का वीडियो जो हो सकता है या फिर 1 मिनट का या 2 मिनट का वीडियो हो सकता है कि जिससे आप लोगों के साथ जो है वो बनाकर शेयर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप जो है वो वैसी वीडियोस को नहीं, किसी अन्य प्रकार की वीडियोस को शेयर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो है आप जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उस फील्ड से ही जो है वो जुड़ी हुई कोई नॉलेजेबल वीडियो को जो वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और लोगों को कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसी भी वीडियो हो सकती है जिसमें आप टिप्स को दे सकते हैं, कोई एडवाइस को दे सकते हैं, वैसी वीडियोस को रेडी कर सकते हैं। इवन आप अगर चाहे तो जनरल नॉलेज की वीडियोस बना सकते हैं, कोई नई जानकारी जो है वो लोगों को देती हुई वीडियो जो वो तैयार कर सकते हैं, वैसी वीडियो भी बना सकते हैं। इसमें आपके पास सभी प्रकार की वीडियो में अलग अलग ऑप्शन रहेगा। अगर आप चाहे तो शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जो 1 या 2 मिनट तक की हो सकती है। अगर आप चाहे तो मीडियम या लॉन्ग वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जो 5 मिनट की, 10 मिनट की या उससे भी ज्यादा समय की जो हो सकती है। लेकिन इस प्रकार से वीडियो को जो आप रिकॉर्ड कीजिए। अब ये वीडियोस को रिकॉर्ड करने के बाद आप व्हाट्सएप पर लोगों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने में भी आपको ऐसा करना है कि आप जो है वो शुरुआत में जो है वो कुछ ही लोगों के साथ शेयर कीजिए। 2 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ, 6 लोगों के साथ, इन लोगों के साथ शेयर कीजिए। हर हफ्ते जो नंबर बढ़ता रहना चाहिए।
फिर धीरे धीरे जो है वो आप जो है वो ज्यादा लोगों के साथ जो है वो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ग्रुप्स में भी जो है वो व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं कि जिससे बहुत सारे लोग आपकी वीडियोस को देख सके। यकीन मानिएगा दोस्तों, आप जब वीडियो लोगों को भेजेंगे तो लोग आपको जो है वो ज्यादातर वैसे होंगे कि जो अप्रिशिएट करेंगे, बहुत ही कम लोग वैसे होंगे कि जो आपको नेगेटिव जो है वो कमेंट्स देंगे। हो सकता है कि कोई भी ऐसा ना हो कि आपको नेगेटिव कमेंट्स दे, लेकिन ज्यादातर लोग जो होंगे वो आपको पॉजिटिव कमेंट देंगे या सिर्फ आपकी वीडियो को एटलीस्ट देखेंगे, कि जिसके कारण आपको पॉजिटिव जो है वो कमेंट्स मिलेगी तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा जो है वो बढ़ेगा। अब आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? कोई एक व्यक्ति ने, दो व्यक्ति ने कमेंट दी है तब। आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतनी संभावना होगी कि ज्यादा लोग जो आपको पॉजिटिव जो कमेंट्स देंगे, कि जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस बहुत जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उसके कारण घबराहट जो है वो कम होती जाएगी और एक समय वैसा आएगा कि फिर आप जो ज्यादा लोगों के सामने भी जो अगर चाहेंगे तो आप बोलने से पहले जो घबराहट को कम महसूस करेंगे या बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे। तो ये जो है वो हमारी तरफ से आप लोगों के लिए सबसे पहली बात है कि आप रेगुलरली अलग अलग प्रकार की वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर उन्हें शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरी टिप के बारे में। और ये जो दूसरी टिप है वो भी जो है वो हमारी वन ऑफ द फेवरेट टिप्स है, और वो एक जो है वो तरीका है वो यह है कि आप ऑफलाइन स्पीचेस को देने की शुरुआत कीजिए। ये पॉइंट जो सुनने में बहुत ही सिंपल लग रहा हो, लेकिन इसको थोड़ा सुनिएगा, आपको जो सुनने के बाद पता चलेगा कि हम एग्जैक्टली आपको क्या कहना चाहते हैं। ऑफलाइन स्पीचेस को शुरू करना है मतलब कि आपको जो है वो अब जो है वो लाइव जो है वो लोगों को स्पीच देनी है। लेकिन ये लाइव जो स्पीचेस है उसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। कैसे स्टेप बाय स्टेप, उसे भी जो समझते हैं। आपको बहुत ही जो कम लोगों के सामने जो है वो पहले बोलना है, धीरे धीरे नंबर जो है वो बढ़ाते जाना है और आपको जो है वो रेगुलरली जो है वो इस प्रकार से बोलने की जो है वो शुरुआत करनी है। मतलब कि आप क्या करेंगे, समझिएगा इस चीज को। आप ऑफलाइन जो है वो स्पीचेस डिलीवर करेंगे कि जिसमें आप जो है वो कोशिश कीजिए कि हर कुछ दिनों के बाद जो है वो छोटे छोटे जो है वो ग्रुप को आप अपने जो है वो विषय के ऊपर कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन दे। मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप जो है वो अपना कोई जो है वो धंधा कर रहे हैं। आपको ये करना है कि आपकी ऑफिस में, आपकी शॉप में, आपके शोरूम में आपको जो है वो शुरुआत में आपके जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं उसमें से जो है वो 2 लोगों को कहना है कि आप बैठिए, आज मैं आपको जो है वो आपके फील्ड से रिलेटेड जो कुछ आपको एडवाइस देना चाहता हूं, आप सुनिएगा। आपकी जो स्पीच है, लेकिन उनको पता नहीं चलना चाहिए या उनको ऐसा आइडिया ना आए, वैसे स्पीच दे दीजिए कि हम जो स्पीच नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ जो कुछ बातें बता रहे हैं। आप वहां पर जो खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं कि थोड़ा मैं बेहतरीन तरीके से आपको बोर्ड के ऊपर दिखा सकूं, इसलिए जो है वो मैं आपको खड़े होकर समझाता हूं कि क्या जो है वो मैं कहना चाहता हूं। वैसे बोलकर जो है वो आप इस प्रकार की ऑफलाइन जो है स्पीचेस को दे सकते हैं। यहां पर जो है वो आप इस प्रकार की स्पीचेस को देने की शुरुआत कीजिए। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस डेवलपमेंट के जुड़े हुए जो है वो विषयों के ऊपर आप बोलिएगा। धीरे धीरे जो है वो ये नंबर को बढ़ाते जाइए। 2 में से 3 लोगों को बैठने के लिए कहिए कुछ दिनों के बाद, फिर जो है 4 लोगों को बैठने के लिए कहिए। अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है तो नंबर्स जो है वो आप थोड़े जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ा सकते हैं। मतलब 2 लोगों को कह सकते हैं, फिर 4 लोगों को, फिर जो है वो 8 लोगों को, फिर जो है वो 15 लोगों को, ऐसे जो है आप कह सकते हैं कि जिसके कारण आप जो है वो धीरे धीरे ऑफलाइन स्पीचेस जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के समक्ष दे। अगर आपको जो घबराहट हो रही है तो थोड़ी सी जो है वो घबराहट आपको उस वक्त भी होगी। भले ही कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे जो काम के समय में जो मेरे एम्प्लॉइज से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आपको बात नहीं करनी, आपको स्पीच देनी है, आपको खड़े होकर बोलना है, उन लोगों को सामने जो बिठाना है, उन लोगों को सामने बिठाना है। वैसी पूरी कोशिश कीजिए, खड़े होकर नहीं। मतलब वो खड़े हो और आप बैठे हो, या वो भी खड़े हो और आप भी खड़े हो, वैसे नहीं। वो बैठेंगे, आप खड़े रहेंगे और आप बोलेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो एक्टिविटीज को कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो जरूर बढ़ेगा।
सिमिलरली मान लीजिए कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर जो है वो आप टीचर है, आपको जो स्टेज के ऊपर बोलने में घबराहट महसूस होती है, तो आप यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि हर रोज आप जहां जहां पर भी जो है वो पीरियड लेने वाले हैं, आप मतलब कि पढ़ाने वाले हैं, उन क्लासेस में से किसी एक क्लास में जो है वो किसी एक विषय के ऊपर जो बच्चों के साथ ज्ञान को जो शेयर कीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका राज्य है, आपके राज्य का जो है वो मान लीजिए कि स्थापना दिवस है, तो आप ये कर सकते हैं कि आपके राज्य के बारे में जो है वो कुछ मिनट जो है वो बोल सकते हैं, उसके बाद जो उनको पढ़ाने की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे ही बोलिए कि जैसे स्पीच दी जाती है वैसे बोलिए, लेकिन यहाँ क्लास में दीजिए, स्टेज के ऊपर मत दीजिए, क्योंकि स्टेज का नाम सुनकर ही बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर क्लास में दीजिए ताकि एक बार जो है वो एक अनुभव मिले कि कैसे जो वो इस विषय के अंदर, इस विषय के ऊपर हमारे क्लास में जो है वो ऑडियंस के सामने बोल सकता है। तो वैसे जो है वो रेगुलरली अलग अलग विषय के ऊपर बोलिए। अब टीचर है तो हर ऑल्टरनेट डे पर जो है ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें आप अलग अलग जो विषय के ऊपर बोले। हमारे देश में जो है और इवन पूरे वर्ल्ड में जो है वो अलग अलग डेज जो है वो लगभग सभी दिनों में जो है वो होते हैं, तो आप उस दिन के बारे में थोड़ा जो है वो लोगों के साथ नॉलेज जो शेयर कर सकते हैं कि जिसके कारण आपकी स्पीच की जो प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद पढ़ाने की शुरुआत कीजिए, रेगुलरली इस चीज को कीजिए। हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कुछ ही समय के बाद आप जो है वो स्टेज के ऊपर भी आकर बोलना पसंद करेंगे, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये टीचर हो सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप एक आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, एक और उदाहरण आपको देते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, आप मान लीजिए कि सीनियर है तो आप अपने जूनियर्स को कह सकते हैं कि मैंने एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो सीखा हुआ है, जाना हुआ है, तो मैं आपके साथ उसे शेयर करना चाहता हूं, चलो मीटिंग रूम में बैठते हैं। मान लीजिए कि 2 लोग आपके जूनियर, उनको आप बैठने के लिए कहते हैं, आप खड़े होकर बोर्ड में जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वैसे जो बोलिए, आपकी स्पीच हो जाएगी। उनको कहना नहीं है कि मैं स्पीच देने के लिए आया हूं, आपकी स्पीच हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उनको लगेगा कि कुछ नॉलेज जो हमारे साथ शेयर किया जा रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वही आपकी प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में हेल्प करेगी। आने वाले भविष्य में वो 2 लोगों के बदले 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को ऐसे बैठने के लिए कहिए, और आप जो है वो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते जाइए। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी आप जॉब कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, मौका आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप मौका ढूंढेंगे तो आप जरूर जो है वो ढूंढ पाएंगे। अगर आप मौका ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जरूर जो है आपको मौका मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि अपॉर्चुनिटी जो है वो आप फाइंड आउट करें, और आप जो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बोलते रहे। ये मत सोचिए कि मुझे स्पीच देनी है, चलो 50 लोगों के सामने जो है वो मैं स्पीच देना चाहता हूं, दे देता हूं। नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। अगर आपको घबराहट महसूस होती है स्पीच देने से पहले, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको जो है वो एक बड़े लेवल पर जो है लेकर जाएंगे। घबराहट जो है वो ऐसे ही दूर नहीं होती, वो घबराहट को दूर करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस जो चाहिए होती है, और ये रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए ही हम आपको 2 एक्टिविटीज जो बता रहे हैं कि जिन्हें आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी जो है वो बात है कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो ऑफलाइन स्पीचेस को डिलीवर कीजिए। तो इस प्रकार से हमने आपके साथ 2 जो है वो एक्टिविटीज को शेयर किया कि जिन्हें जो है वो फॉलो करके आप जो है वो अपने अंदर जो घबराहट होती है स्पीच देने से पहले की, उसे स्टेप बाय स्टेप, याद रखिएगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो दूर कर सकते हैं, और भविष्य में एक ऐसे स्पीकर बन सकते हैं कि जिसके द्वारा आप जो है वो बड़ी ऑडियंस के सामने भी कॉन्फिडेंस से अपनी बातों को रख पाएंगे। तो दोस्तों इन्हें जो है आप जरूर फॉलो कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमने तो आपके साथ जो है वो ये 2 जो है वो तरीके शेयर किए कि जिनकी मदद से आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और स्पीच से पहले की जो घबराहट होती है उसे धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप जो पब्लिक स्पीकिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स सीखना चाहते हैं और प्रैक्टिस करने के और भी अलग अलग तरीकों को जानना चाहते हैं, तो आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा संपर्क कीजिए, हम आपके साथ बात करेंगे और आपको एक एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।